प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, वात दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है। 15 का सी विकल्प सही होगा, यानी बस्ती जो कर्म होता है ये वात दोष के निवारण के लिए प्रयोग करते हैं। 16 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है गत परीक्षाओं के लिए, रक्त दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है। किसी के रक्त में अगर दोष आ गया, रक्त खराब हो गया, रक्त में इम्प्योरिटी आ गई, रक्त में किसी प्रकार की अशुद्धि है, आपका ब्लड खराब हो गया, तो उसमें रक्त मोक्षण कराया जाता है पंचकर्मा के अंतर्गत, जिससे आपकी जो है ये दोष का शमन हो जाता है और आप पुनः जो है अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे विद्यार्थी, वर्षा ऋतु में कौन सा संशोधन कर्म कराना चाहिए। वर्षा ऋतु में तो इसमें बस्ती जो कर्म होता है पंचकर्म के अंतर्गत, उसे कराना सर्वश्रेष्ठ आचार्यों ने महर्षि सुश्रुतवांग भट्ट ने बताया है। नोट करिए विद्यार्थी, भी प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक देखिए, उसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो प्रत्येक दिन मैं आपको सुबह शाम एक वीडियो 100 प्रश्न का देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग इसी तरह जो है अपना प्यार मोहब्बत बनाए रहें और तैयारी करते रहें। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि जो द्रव लघुता उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो द्रव लघुता उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 18 का बी होगा, लंघन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, जिस क्रिया के द्वारा औषधियाँ देकर अपशिष्ट आम आदि मलों को शुद्ध किया जाता है उसे कहते हैं, तो 19 का बी विकल्प सही होगा, उसे कहते हैं पाचन क्रिया। उसे कौन सी क्रिया कहेंगे विद्यार्थी, उसे कहेंगे पाचन क्रिया। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, जिसके द्वारा शरीर में चिपचिपापन मार्दो स्निग्धता उत्पन्न होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 का ये विकल्प सही होगा, स्नेहन क्रिया कहा जाता है। कौन सा क्रिया, स्नेहन क्रिया के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, स्वेदन के भेद हैं। स्वेदन के भेद हैं, तो स्वेदन के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं विद्यार्थी, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, जिस क्रिया में शरीर में स्नेह के अवशोषण के लिए घृत तेल वसा मज्जा आदि स्नेहों का शरीर पर मर्दन किया जाता है उसे कहते हैं। जिसमें घी तेल वसा मज्जा आदि का शरीर पे मर्दन किया जाता है, यानी जो है शरीर पे लगाया जाता है, लेप किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं। 22 का भी विकल्प सही होगा, अभ्यंग कहते हैं। तेल मालिश करना शरीर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यंग का काल है, अभ्यंग का काल कितना है, समय कितना है, इसे बता देंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसका होगा 15 मिनट से 1 घंटा जो है होता है, इसका जो है काल समय 15 मिनट से 1 घंटे तक आप जो है अभ्यंग क्रिया करेंगे। प्रश्न नंबर 24 विद्यार्थी देख लेंगे। प्रश्न नंबर 24 में दिया है कि डाहलन के अनुसार स्नेहन को रोमकांत तक पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा होती है। 24 का ए विकल्प सही होगा, यानी 300 मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, डालन के अनुसार स्नेह को त्वचा में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है। 25 का भी विकल्प सही हो, 400 मात्रा इसमें दिया गया है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 26 महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 26 में दिया है कि डालन के अनुसार स्नेह का रक्त में पहुंचना स्नेह की मात्रा है, 26 का भी होगा, यानी 600 मात्रा बताया गया है। सारे प्रश्न एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनका जो है मान बढ़ता जा रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 27, इसमें क्या बातें पूछी गई हैं आपकी विगत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है कि डालन के अनुसार स्नेह को मेद में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है। 27 का भी विकल्प सही होगा, 700 मात्रा है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, डालन के अनुसार स्नेह को अस्थि में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है। 28 का सी विकल्प सही होगा, 800 मात्रा में है।
तो प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, ढालन के अनुसार स्नेह को अस्थि मज्जा में पहुंचाना स्नेह की मात्रा है। 29 का डी विकल्प सही होगा। इसका जो है 900 मात्रा में जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, अभ्यंग लगातार कब तक करना चाहिए? अभ्यंग लगातार कब तक करना चाहिए? तो इसमें होगा 7 दिन, 21 दिन, 28 दिन। उपयुक्त सभी कितने दिनों तक? आप 28 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यंग करना जरूरी होता है। अभ्यंग के प्रकार कितने हैं? अभ्यंग के प्रकार कितने हैं? 31 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, इसमें ये विकल्प सही होगा। 2 प्रकार का अभ्यंग होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, रूक्ष तथा स्निग्ध कितने प्रकार हैं? 32 का सी विकल्प सही होगा, यानी अभ्यंग इसका होगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, एकांग व सर्वांग किसके प्रकार है? एकांग व सर्वांग, तो ये अभ्यंग के प्रकार है, इसे नोट करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, बांगभट्ट के अनुसार स्नेह की प्राविचरणाएँ हैं। बांगभट्ट के अनुसार स्नेह की प्राविचरणाएँ क्या हैं? 34 का डी विकल्प सही होगा, यानी 24 हैं। प्रश्न नंबर 35, किस ऋतु में घृतपान कराना चाहिए? 35 का ये विकल्प सही होगा, यानी शरद ऋतु में जो है घी का पान करना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर शरद ऋतु में आप घी पीते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा मिलती है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, किस ऋतु में वसा पान कराना चाहिए? किस ऋतु में वसा पान कराना चाहिए? 36 का भी विकल्प सही होगा, बसंत ऋतु में वसा पान करेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी बॉडी के लिए। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, किस ऋतु में मज्जा पान कराना चाहिए? सारे प्रश्न एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, गलत विकल्प लगा के चले आते हैं, ध्यान रखिएगा। किस ऋतु में मज्जापान कराना चाहिए? 37 का भी विकल्प सही होगा, बसंत ऋतु में मज्जापान और वसापान दोनों कराना चाहिए। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए विद्यार्थी। प्रश्न दिया हुआ है कि किस ऋतु में तैल पान कराना चाहिए? तेल को कब पीना चाहिए ऋतु में? किस मरीज को कब पिलाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 38 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी वर्षा ऋतु में अगर आप किसी पेशेंट को तेल पिलाया जाता है पंचकर्मा के अंतर्गत तो उसे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, वात पित्त प्रधान दोष में स्नेहपान कब कराना चाहिए? 39 का भी विकल्प सही होगा, यानी कि रात्रि में स्नेहपान को कराना अति महत्वपूर्ण होता है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। प्रश्न नंबर 40 है, बहुत महत्वपूर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्नेहपान कब कराना चाहिए? जब ग्रीष्म ऋतु चल रही हो तब स्नेहपान कब कराएंगे? तो ये दिन में कराएंगे, रात्रि में नहीं कराएंगे, रात्रि में वर्जित किया गया है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है? जिन लोगों का कोष्ठ मृदु होता है उनको स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है? तो इनको 3 दिन तक किया जाता है विद्यार्थी, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि मध्य कोष्ठ वाले व्यक्ति में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है? मध्य वाले में कितने दिन तक करेंगे? तो 42 का भी विकल्प सही होगा, 5 दिन तक करेंगे। प्रश्न नंबर 43, क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है? 43 का सी विकल्प सही होगा, यानी 7 दिन तक किया जाएगा। प्रश्न नंबर 44, स्नेह की ह्रस्व मात्रा है तो कितनी मात्रा होती है विद्यार्थी? जो जान रहे हैं कमेंट कर दीजिए आप लोग। 44 का ये विकल्प सही होगा, 6 घंटे में पचने वाली। कितने घंटे में? 6 घंटे में। प्रश्न नंबर 45, स्नेह की मध्यम मात्रा है, स्नेह की मध्यम मात्रा है। 45 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, 12 घंटे में पचने वाली। प्रश्न नंबर 46, स्नेह की उत्तम मात्रा है। 46 स्नेह की उत्तम मात्रा है, कौन सी है? सी, 18 घंटे में पचने वाली। 18 घंटे में पचने वाली मात्रा होगी विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि पंचक्रम में पूर्व रोगी का उत्तम संशोधन करने के लिए स्नेहपान कराया जाता है। 47 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सी विकल्प सही होगा, यानी 7 दिन। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, स्नेह द्रव्य में कितने गुना
विद्यमान रहते हैं। कितने गुना गुण विद्यमान रहते हैं? 48 का डी विकल्प सही होगा, 9 गुना गुण विद्यमान रहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार स्थावर स्नेह है। आचार्य चरक के अनुसार स्थावर स्नेह है। 49 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका डी विकल्प सही होगा, यानी 18 है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, जंघम स्नेह की संख्या है। 50 नंबर का डी विकल्प सही होगा, 4 होती है। कितनी होती है? 4। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, मूर्धा तैल कहलाता है। कौन सा होगा विद्यार्थी बता देंगे, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है आपके लिए ये। सी विकल्प सही होगा, पक्व तेल होता है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, स्नेग्रव प्रजीतातम ततम स्नेहमानतम स्नेह स्वेदम प्रसन्नम संशोधनम में ततम उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? ये किस आचार्य ने कहा है? 52 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये महर्षि चरक जी ने कहा है। इसे आप लोग नोट करिए विद्यार्थी, चरक जी ने कहा है, इसे नोट करेंगे। 53 का कौन सा विकल्प सही होगा बता देंगे आप लोग। तो 53 में दिया है कि स्नेह की हसीवी मात्रा हो कितनी है? तो 53 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, अल्पतम समय में पचने वाली, यानी कम समय में पचने वाली मात्रा जो है होती है। प्रश्न नंबर 54, घृतपान के कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए? 54 में घृत अनुपान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए? 54 का सी विकल्प सही होगा, उष्ण जल। जब किसी को आप घृत का पान करा देंगे, घी पिलाएंगे, तो उसे गर्म जल पिलाना चाहिए, उपयुक्त माना गया है आयुर्वेदा शास्त्र के अनुसार। तैल पान के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए? 55 का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, यानी मंड का जो है अनुपान कराएंगे तेल पिलाने के बाद, तो मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसमें जो पूछा गया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि वसा पान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। जब किसी को वसा आप पिला रहे हैं तो उसे कौन सा जो है प्रोडक्ट पिलाएंगे? तो 56 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि मंड का पान करा देंगे। 57 का देखेंगे, मज्जा पान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए? जब मज्जा का पान करा रहे हो, 57 का सी विकल्प सही होगा, मंड का प्रयोग करेंगे इसमें विद्यार्थी। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, मुख में द्रव्य औषधि को धारण करना कहलाता है। 58 का डी विकल्प सही होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, पित्तजन व्याधियों में अधितर्पण प्रतिदिन कितने मिनट तक कराना चाहिए? जब किसी का पित्त बढ़ा हुआ हो तो उसे अधितर्पण कितने मिनट तक करा देना चाहिए बता देंगे विद्यार्थी। जो लोग जान रहे हैं, 59 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 600 मात्रा में कराना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कर्णपूरण हेतु किस तेल का प्रयोग किया जाता है? 60 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका डी विकल्प सही होगा, यानी बिल्व तेल, निर्गुंडी तेल, अपामार्गा तेल उपयुक्त सभी। ये सारे चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें उपयुक्त हैं, इसमें किसी को वर्जित नहीं किया गया है जो इसमें विकल्प में दिया गया है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, अच्छा स्नेहपान होता है। अच्छा स्नेहपान होता है 61 का बी विकल्प सही होगा, यानी शुद्ध तेल होता है। 62 देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ स्नेह है 62 का ये विकल्प सही होगा, यानी घृत होता है सर्वश्रेष्ठ स्नेह का, वो भी गाय का घृत रखा गया है, नहीं कि भैंस वाला घी पिला रहे हैं आप, तो उसे और दोषों की कृति हो जाएगी। 63 देखेंगे, सभी तेलों में श्रेष्ठ तेल है। 63 में बी विकल्प सही होगा, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, इसे नोट कर लेंगे। योनि भ्रंश में प्रयुक्त स्नेह है। 64 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी वसा का प्रयोग कराते हैं। प्रश्न नंबर 65 महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 65 में दिया है, किस व्याधि में स्वेदन के पूर्व स्नेहन नहीं कराना चाहिए? तो 65 का सी विकल्प सही होगा, आमवात जिसे गठिया बोला जाता है, रोमोटाइड अर्थराइटिस बोला जाता है, उसमें जो है आपको स्वेदन के पूर्व स्नेहन नहीं कराना चाहिए, ध्यान रखेंगे पंचकर्मा के अंतर्गत। तो इसमें दिया है स्नेह, तो शरद ऋतु में कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए?
66 का आपका ये विकल्प सही होगा, यानी घृत का प्रयोग कराना चाहिए। 67 में देखेंगे, माधव बसंत ऋतु में स्नेहपान हेतु कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए। 67 का सी विकल्प सही हो जाएगा। इसे आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ है वसा और मज्जा। वसा और मज्जा का प्रयोग करेंगे तो फायदा रहेगा। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, प्रवटवानी वर्षा ऋतु में कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए। 68 का भी विकल्प सही होगा। तेल का प्रयोग कराएंगे तो मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। प्रश्न नंबर 69 में दिया है कि स्नेह पान के हीन योग के लक्षण हैं। 69 का डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सही, यानी कि मल का गांठदार व रुक्ष होना, वायु का अनुलोमन न होना और जठ अग्नि की मंदता, यानी जठराग्नि आपकी मंद हो गई, मल गांठदार और रुक्ष हो गया है और वायु का अनुलोमन हो रहा है, तो आप स्नेहपान का योग कराने की जो है उसको मरीज को आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसमें दिया है कि स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं। 70 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा। इसका डी विकल्प सही होगा, अंगों को में खड़ता व रुक्षता, उरोविदा और विवरता, उपयुक्त सभी, तो इसका डी विकल्प सही होगा। इसे नोट कर लें। स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं 71। स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। दुर्बलता, वायु का प्रतिलोमन होना, अन्न पाचन कृच्छता। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। 72 नंबर प्रश्न देख लेंगे। स्नेहपान के हीन योग के लक्षण है। 72 का डी विकल्प चाहिए, उपयुक्त डी विकल्प, यानी पांडुता, अंग गौरव और जड़ता आ जाए तो इसे हीन योग में रखा गया है। उपयुक्त सभी डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। स्नेहपान के अति योग के लक्षण है। 73 का डी विकल्प सही होगा, यानी कि उपयुक्त सही। इसे आप नोट कर लेंगे। अगर ये लक्षण दिखते हैं तो आप इसको करवाएंगे। प्रश्न नंबर 74 महत्वपूर्ण होगा। स्नेहपान के अति योग के लक्षण है। 74 का डी विकल्प इसमें भी सही होगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि स्नेहपान के अति योग के लक्षण हैं, तो इसका डी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। इसमें प्रवाहिका हो जाएगी, पुरुष की अति प्रवृत्ति हो जाएगी और भक्त दोष हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 76, स्नेहपान के अति योग के लक्षण हैं। 76 का जो है आपका डी विकल्प सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है भक्त दोष हो जाएगा, घ्राण स्राव हो जाएगा, गुदा स्राव होगा, तो इसे आप उपयुक्त सभी टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे विद्यार्थी। स्नेहपान की सम्यक योग के लक्षण है। तो स्नेहपान में वायु की अनुलोमता होगा, अग्नि की प्रदीप्ति होगी, मल की स्निग्धता आ जाएगी, उपयुक्त सभी, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। विद्यार्थी नोट करिए। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। इसमें दिया है स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण है। स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण हैं, डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी मल की द्रवता होगी, अंगों में मृदुता स्निग्धता आ जाएगी और त्वक स्निग्धता होगी, तो इसे आप लक्षण जान के इसको क्रिया कराएंगे। स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण हैं 79। 79 का भी डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। इसमें गात्र लघुता होगा, गुदा में स्नेह नियमन होगा और निगमन और स्नेह में उद्वेग आ जाएगा, तो उपयुक्त सभी कर देंगे। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण हैं। 80 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी स्नेह में उग्रता, ग्लानि, क्लम, उपयुक्त सभी डी विकल्प इसमें भी सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 81 महत्वपूर्ण है। स्नेह के व्यापाद हैं। स्नेह के व्यापाद हैं, उपयुक्त सभी होगा, यानी अर्श होगा, मूर्छा होगी, अनाह होगा, सारी चीज़ें होंगी। 82 में देखेंगे। स्नेह के व्यापद में प्रयोग कराना चाहिए। 82 का भी विकल्प सही होगा, उष्ण जल देना चाहिए, गर्म पानी पिलाना चाहिए। 83 देखेंगे। वह क्रिया जिसके अंतर्गत शरीर का स्वेदन व पसीना निकाला जाता है उसे कहते हैं। 83 का भी विकल्प सही होगा, स्वेदन क्रिया। वह क्रिया जिसके अंतर्गत
शरीर का स्वेदन यानी पसीना निकाला जाता है, उसे कहते हैं स्वेदन। और पसीना निकालने से आपके शरीर में ब्लड में जो इम्प्योरिटी है वो जो है बाहर निकल जाती है आपके रोम छिद्रों के द्वारा। स्वेदन क्रिया महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नोट समझ कर लीजिए आप लोग। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो शरीर की जकड़ाहट, भारीपन, ठंडपन आदि को दूर करे उस क्रिया को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण विषय है विद्यार्थी। 84 का आपका बी विकल्प सही होगा, स्वेदन। शरीर की जकड़ाहट को दूर कर देगा, भारीपन खत्म कर देगा, ठंड लगने की प्रवृत्ति है उसे दूर कर देगा। अगर आप शरीर को स्वेदन कराते हैं यानी धूप में बैठते हैं, पसीना आपकी बॉडी में आता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आपको धूप में बैठना है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बाद, उसके बाद आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आज उसके बाद वाली जो धूप होगी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगी। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे विद्यार्थी, स्वेदन के लाभ हैं। 85 का डी विकल्प सही हो जाएगा, स्वेदन का निकलना, स्वेद का निकलना, अग्नि का प्रदीप्त होना, शरीर की जकड़न का नाश होना, उपयुक्त सभी। 85 का आपका डी विकल्प सही बताया गया है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, स्वेदन के लाभ हैं। जब आप किसी को स्वेदन क्रिया करा देते हैं तो उसको क्या लाभ मिल जाता है? मरीज को शरीर में भारीपन जो रहता है वो हल्का हो जाता है, अंगों में मृदुता आ जाती है, त्वचा में निखार आ जाता है, उपयुक्त सारी चीज़ें हो जाती हैं स्वेदन क्रिया से। तो कितना महत्वपूर्ण विषय है, सभी लोगों को स्वेदन करना और कराना चाहिए, मरीजों के ऊपर और स्वयं को भी करना अति महत्वपूर्ण है। स्वेदन के लाभ क्या हैं? 87 के डी विकल्प सही होंगे, आहार के प्रति आपकी रुचि बन जाएगी, यानी खाना आपको खाने में बहुत मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, शरीर में शीतलता का नाश हो जाएगा और दोषों का भी मलपन हो जाएगा, दोष आपके खत्म हो जाएंगे। उपयुक्त सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, चरक के अनुसार स्वेदन के प्रकार हैं। 88 का ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी 2 प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे विद्यार्थी, तो निराग्नि व समाग्नि किसके प्रकार हैं? 89 का भी विकल्प सही होगा, ये स्वेदन के प्रकार होते हैं विद्यार्थी, नोट कर लेंगे। नुरु अग्नि में स्वेदन के भेद कितने हैं विद्यार्थी? प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, इसमें बात कही गई है, जो उसका उत्तर होगा सी, यानी 10 होती है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। आग्नेय स्वेद के भेद हैं। 91 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी 13 की संख्या में होते हैं। व्यायाम को माना जाता है। 92 नंबर प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे, व्यायाम को माना जाता है, तो व्यायाम को क्या माना जाता है? इसे माना जाता है निराग्नि स्वेदन जो है माना जाता है। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, भय को माना जाता है, तो भय को क्या माना जाता है? निराग्नि स्वेदन, इसे भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प कौन सा सही होगा बता देंगे। इसमें दिया है उष्ण सदन को माना जाता है, उष्ण सदन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 94 विद्यार्थी देखेंगे, 94 में दिया हुआ विकल्प आपका कौन सा सही होगा? उष्ण सदन को माना जाता है, तो इसका ये विकल्प सही होगा, यानी निरोह अग्नि स्वेदन माना जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न में बात की गई है, क्रोध को माना जाता है। क्रोध अगर आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो निरोह अग्नि स्वेदन होगा आपकी शरीर से। प्रश्न नंबर 96 उपानाह को माना जाता है। 96 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही हो, निरोह अग्नि स्वेदन होगा। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, क्षुधा को माना जाता है। 97 का बी विकल्प सही होगा, यानी निरोह अग्नि स्वेदन माना गया है। विद्यार्थी नोट कर लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट विषय है। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे, आपात को माना जाता है। 98 का बी विकल्प सही होगा, निरोध अग्नि स्वेदन माना जाएगा। बहुपान को माना जाता है। 99 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका भी विकल्प बे ही सही होगा, बी निराग्नि स्वेदन, ये भी आपका महत्वपूर्ण होगा। और प्रश्न नंबर 100 महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी, गुरु प्रवारण को माना जाता है। 100 नंबर प्रश्न को कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ये विकल्प सही होगा,
निराग्नीय स्वेदन। तो किसकी उपस्थिति में इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं? 46 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। मन की उपस्थिति में जो है इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। प्रश्न नंबर 47 सुख दुख आदि के साक्षात्कार की सहानुभूति इंद्रियों को कहते हैं। सुख दुख आदि के साक्षात्कार की सहानुभूति इंद्रियों को कहते हैं। 47 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि मन। प्रश्न नंबर देंगे सुखा क्षुब्ध लब्धानी साधान मणि इंद्रिया, इसमें जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें जो है मना होगा, मना इंद्रिया हो जाएगा। तो इसमें मना का जो है भर देंगे आप लोग, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देख लेंगे विद्यार्थी। ज्ञान का होना या ना होना यह किसका लक्षण है? ज्ञान का होना या ना होना किसका लक्षण है? 49 का बी सही होगा, यानी मन का जो है लक्षण होता है। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। मन के कितने गुण हैं? मन के कितने गुण हैं? मन के कितने गुण हैं? 3 हैं विद्यार्थी, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। 51 नंबर में दिया है कि 7 हते मा इंद्रियान प्रथनार्थ सन्निकार्षो न विद्यते वैकृतमानसो ज्ञानम सन्निधत्वा वर्धते। तो क्या होगा उपयुक्त कथन का लक्षण? 51 का सी विकल्प सही होगा, इसका मन होगा, मन कहेंगे इसे। 52 देखेंगे विद्यार्थी। 52 में दिया है कि सभी इंद्रियों में व्यापक इंद्री माना जाता है। तो इसमें जो है स्पर्श इंद्री को जो है व्यापक इंद्री मानेंगे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। आयुर्वेद के अनुसार जीव कहते हैं, आयुर्वेद के अनुसार जीव कहते हैं। 43 का डी सही होगा, यानी शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का संयोग जो होगा उसे जीव कहेंगे। प्रश्न नंबर 54 देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसमें दिया है आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा पुरुष किसे कहते हैं? 54 का सी विकल्प सही होगा, चतुर्विशताकी जो होता है इसे जो है आयुर्वेद का चिकित्सा पुरुष कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 देख लेंगे विद्यार्थी। 55 बहुत महत्वपूर्ण होगा। सात्विक गुण के आधार पर काय कितने प्रकार के होते हैं? है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार और 7 प्रकार। तो कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग जान रहे हैं, तो 55 का उत्तर बता दीजिए। 7 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। मानस प्रकृतियाँ कितनी हैं? 57 का सी विकल्प सही होगा, 6 होती हैं। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो 57 का सी विकल्प सही होगा, यानी शरीर मन आत्मा इंद्रियों से स्वस्थ। शरीर मन आत्मा और इंद्रियों से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे जो है स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे विद्यार्थी। 58 नंबर प्रश्न में बल के आधार पर मन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 58 का सी विकल्प सही होगा, 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि मानस चिकित्सा के लिए चरक ने कौन सी चिकित्सा बताई है? मानस चिकित्सा के लिए चरक ने कौन सी चिकित्सा बताई है? तो प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर सी सही होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। लक्षण मानसो ज्ञान से भावो भाव एवचा उपयुक्त तथ्य किस आचार्य ने कहा है? तो ये कहने वाले होते हैं महर्षि चरक जी ने इस बात को कहा था अपनी चरक संहिता पुस्तक में। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। सावंत का अर्थ है,
सावंत का अर्थ है, क्या अर्थ होगा विद्यार्थी? 61 का ये विकल्प सही होगा, मन। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। सुख दुख आदि की उपलब्धि का साधनभूत तत्व मन है, यह परिभाषा है। यह परिभाषा तर्क संगत है। किसका है? तर्क संगत। ये न महर्षि चरक ने कहा, न सुश्रुत ने कहा, न वाग्भट ने कहा, ये तर्क संगत बातें हैं। प्रश्न नंबर 63 देखिए प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 63 का ये विकल्प सही होगा, यानी जो होगा चरक। अब इसमें दिया है कि मन व बुद्धि को आत्मा के सदृश माना गया है, ये बात चरक जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। मन के विशिष्ट गुण कितने प्रकार के बताए गए हैं? 64 का ए विकल्प सही होगा, यानी 2 प्रकार के बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। मन के सामान्य गुणों की संख्या कितनी होती है? 65 का बी विकल्प सही होगा, यानी 3 की संख्या में होते हैं। विद्यार्थी, चरक के अनुसार मन के अर्थ हैं। महर्षि चरक के अनुसार मन के अर्थ कितने हैं? तो इसके 6 होंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। 67 देखेंगे। इंद्रिय विग्रह किसका कर्म है? 67 का बी विकल्प सही होगा, यानी मन का कर्म है। 68 देख लेंगे विद्यार्थी। मन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अर्थ को कहते हैं। मन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अर्थ को कहते हैं मन का विषय। प्रश्न नंबर 69 देखिए। मन का प्रमुख विषय है, ये होगा चिंतन करना। मन का प्रमुख विषय क्या होगा? चिंतन करना। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। चिंताया विचार्य मूर्धना चा ध्येयम संकल्पमेव चा व्यक्ति किंचमार्ते एन तथर्षम सर्वथा संज्ञा कर्मम। यह किस आचार्य का कथन है? किसने कहा इस बात को? आप लोग जानते हैं तो बताइए। इसका विकल्प ये सही होगा। ये सारी चीज़ें बात चरक जी कहते हैं, उनको नोट कर लेंगे आप लोग। नंबर 71 देखेंगे विद्यार्थी। मन को अभय आत्मक इंद्रिय किस आचार्य ने माना? 71 का बी विकल्प सही हो जाएगा, महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि मन को अभय आत्मक इंद्रिय कहा। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। आहित विषयों को रोकना यह किसका कार्य है? आहित विषयों को रोकना ये किसका कार्य है? तो ये होगा आत्मा, इंद्रिय, मन, शरीर। 72 का सी सही होगा। मन जो होता है ये रोकता है। प्रश्न नंबर 73 देख लेंगे प्यारे विद्यार्थी। किसी कार्य की संभावनाओं के प्रति तर्क वितर्क करना किसका कार्य है? किसी कार्य की संभावनाओं के प्रति तर्क वितर्क करना किसका कार्य है? 73 का सी विकल्प सही होगा, मन का कार्य है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। चरक ने चेतना का स्थान माना है, हृदय को माना है। किसको माना है? हृदय को। सुश्रुत ने चेतना का स्थान माना है। 75 का बी विकल्प सही होगा, हृदय को माना है। 76 देखेंगे। वाग्भट ने चेतना का स्थान माना है। 76 का बी विकल्प सही होगा, हृदय को माना है। तो लाइक कर दे प्लीज़। कभी भी आपका इसमें पैसा नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब का, और उसको कर लीजिए, ये आपकी दायित्व है। इसे करने से जो है आपका ही फायदा है। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। आचार्य भेल ने चेतना का स्थान माना है, सी माना है। तालु विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है कि कुछ आचार्यों के अनुसार मन का स्थान है, तो उसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। सिर व स्वर शरीर दोनों। सिर आपका होगा, पूरा शरीर होगा। प्रश्न नंबर 79 महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसमें दिया है कि शरीर के सभी अंगों में श्रेष्ठ अंग है, तो सबसे श्रेष्ठ अंग क्या है? श्री आपका ए विकल्प सही होगा, यानी सिर होता है।
ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, मन की प्रकृति होती है, मन की प्रकृति होती है। 80 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, त्रिगुणात्मक। 81 नंबर प्रश्न, मानसिक प्रकृति है, मानसिक प्रकृति है, इसके 3 विकल्प होते हैं, इसको सी विकल्प सही हो जाएगा।